भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में कृषि प्रधान राज्य बिहार की महिला पुरुष समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और समय की मांग के अनुसार खेती करके अपनी सफलता की कहानी लिख रही हैं। आरा जिले की एक ऐसी ही महिला किसान विद्यारानी सिंह जो मोटे अनाज की खेती प्रमुखता से कर रही है, साथ ही परंपरागत धान, मक्का, अन्य फसलों की खेती कर साल का 7 से 8 लाख रुपया मुनाफा कमा रही है। अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही गांव के अन्य महिलाओं को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्र की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुण सिखा रही हैं। विद्यारानी सिंह ट्रैक्टर से खुद खेत की जुताई कर 10 बीघा में करती है खेती। आमतौर पर पहले परंपरागत फसलों को उपजाती थी, जैसे कि धान, गेहूं, आलू इत्यादि, लेकिन अब पिछले 2 साल से मोटे अनाज की खेती कर रही है, जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, चीना, तेंदुनी शामिल है। इसके अलावे बड़े पैमाने पर धान और गन्ना की खेती भी की है। भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के खेसरहिया गांव के श्री चंद्र प्रकाश सिंह की 56 वर्षीय पत्नी है विद्यारानी सिंह। शादी के बाद मैट्रिक, इंटर और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर पिछले 23 सालों से खेती कर रही है। कई बार विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुकी है। इनके 2 पुत्र हैं, वो दोनों भी विद्यारानी का खेती में साथ देते हैं। इनका हौसला और कमाई देख गांव की 20 से 25 अन्य महिला भी अब खुद की खेती करने में जुट गई है। विद्यारानी सिंह ने बताया कि सास ससुर के देहांत के बाद घर में खेती करने वाला कोई नहीं था। मेरे पति अधिवक्ता है, ये साफ तौर पर मना कर दिए कि हमसे खेती नहीं होगा। जिसके बाद अनाज बाजार से खरीद कर आने लगा। पैसा लगने के बावजूद भी अनाज सही नहीं मिलता था। फिर हमने खुद निर्णय किया कि हम खेती करेंगे और खाने के लिए अनाज उगाएंगे। पहली बार साल 2000 में खेती की थी और तब से अब तक लगातार खेत लेके दूसरे लोग इतना उपज कर ले रहे हैं, दूसरे लोग इतना कमाई कर ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस पर मैंने परिवार से थोड़ा बगावत करके खेती की तरफ बढ़ी। ससुर का विरोध था? हाँ, नहीं, ससुर का विरोध था कि घर से बहू नहीं निकलेगी। यहाँ स्कूल भी, गवर्नमेंट स्कूल भी था, वहाँ से भी मेरे लिए आया था सर्विस के लिए कि बहू को भेजिए पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी सास का कहना था कि मेरी बहू पढ़ाने नहीं जाएगी स्कूल में। तो मैं घर में अपना घर का जो काम काज था वो करती थी, लेकिन सास ससुर के मरने के बाद हस्बैंड भी थे, तो उनका भी कहना था कि नहीं, मैं खेती नहीं करूँगा, और अधिया बटैया जो भी था वो भी दे देते थे। लेकिन जब मैं कही कि नहीं, हम खुद से करेंगे, तो वो कहे ठीक है, तुमको करना है करो, लेकिन मैं सहयोग नहीं करूँगा, तुमको जो करना है करो। तो उसके बाद मैं 2 साल खेती की कुछ लोगों के सहयोग से, लेकिन उसमें भी थोड़ा हमको अजब लगा कि सब कुछ देने के बावजूद भी हमको खेत में जाना ही पड़ रहा है, तो मैं खुद से क्यों ना करूं। तो खुद से करना शुरू की। उसके बाद मुझे कठिनाई आई इस एक चीज़ पे, गाड़ी पे, कि गाड़ी के चलते कठिनाई हो रही थी। तो मैं 2004 में इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली, महिंद्रा ट्रैक्टर 265, और उसके बाद अपना खेती करने लगी। चलाती थी पहले से? नहीं, ट्रैक्टर पहले से नहीं चलाती थी। हाँ, ली, और उसके बाद अपने से भी चलाई, उसके बाद ड्राइवर भी रखी और खेती की शुरुआत की। और मेरा देखा देखी मैंने महिलाएं भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, रोना भी पड़ा। बाहर भीतर के लोग भी बहुत कुछ कहे, लेकिन आज जो कह रहे थे वही चीज़ कर रहे हैं। अप्रिशिएट वही आपके साथ जुड़ रहे हैं। और उनके घर की महिलाएं भी मेरा देखा देखी आगे बढ़ रही हैं, लोग खेती में आ रही हैं लोग, और घर का वो भी संभाल रही हैं। आधा घर बाहर। कितना खेती कर रही हैं? हम अभी, मेरा खेत तो लगभग 22-23 बीघा है, लेकिन मैं 10 बीघा, 10-12-13, मेरे जितना हो सकता, कभी 12 बीघा भी, कभी 15 बीघा भी हो गया। और इस तरीके से ज्यादातर मोटे अनाज की खेती पर ध्यान। अभी 2 साल से हो रहा है मोटे अनाज पे खेती के लिए। मोदी जी का जो है कि श्री अन्न मोटे अनाज पे, तो हमको प्रमोट किया गया कि आप मोटे अनाज का खेती कीजिए। और अभी जो चतुर्थी जो कृषि रोड मैप में था, उस अति में मैं भाग ली थी भोजपुर की तरफ से। और मोटे अनाज में क्या क्या खेती करते हैं? मोटे अनाज में आपका हो गया रागी, जो मड़ुआ होता है, उसके बाद ये हो गया चीना, और उसके बाद आपका ये टेंगुनी हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, और चीना हो गया। और सावा की खेती करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसका बीज नहीं मिला, लेकिन वो बीज भी हम मंगा लेंगे। एक जगह है, तो कहेंगे कि हम आपको देंगे, गया जिला में, तो हमसे संपर्क हुआ तो कहें कि आपको हम देंगे आपकी बार में। साल का कितना बचत कर लेते हैं? पहले तो कम होता था, लेकिन अब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती कर रहे हैं,
तो 5 से 6 लाख, कभी 7 लाख भी हो गया। तो कृषि तो अभी जुआ है, कभी ज़्यादा हुआ तो कभी कम भी हुआ। तो 6-7 लाख हो जाते हैं। हाँ, 6-7 लाख हो जाते एक और सवाल है कि आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई की है, हैं। जी, तो पढ़ाई लिखाई में भी तो और नौकरी कर सकते थे आप। देखिए पढ़ाई लिखाई में नौकरी करने का मेरा भी बहुत मन था, हम्म, लेकिन घर में मैं अपने सास ससुर की अकेली बहू थी। और आज से 45 साल 40 साल पहले घर की बहुओं की क्या स्थिति थी आप खुद जान सकते हैं, और वो भी देहात माहौल में। तो देहात के माहौल में उनका था कि नहीं, मेरी बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। अगर मर्द को के कमाने से जब पेट नहीं भर रहा है तो बहू के कमाने से पेट नहीं भरेगा। तो इस चलते मैं नहीं जा पाई, क्योंकि घर की अकेली बहू के रहने के चलते भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा। तो मेरा ध्येय यही था कि मैं घर में ही रह के कुछ करूं। लेकिन मान लीजिए अब उस उम्र की उम्र तो बीत गई, तो कुछ तो मन में लग था कि हमको कुछ करना है। तो तो जब तक घर से बाहर निकली तब तक समय निकल गया। समय निकल चुका था। तब भी मेरा एम था कि मैं कुछ ना कुछ करी। मैं दुकान भी की थी, श्रृंगार स्टोर, कपड़ा का था, आपका जो भी श्रृंगार का सामान था सब, वो सब भी की। उसके बाद फिर वो भी अच्छा नहीं चला, तो फिर खेती की तरफ